Morning children, how are you? I hope all of you are fine, right? So as you know, we are doing our chapter Good Manners, and let's start reading. Yes, there we are. Other good manners. 1. Always speak softly and politely. Yes children, whenever you are talking with someone, you should be polite with everyone. आपको बहुत ही अच्छे से और सॉफ्ट वे में बात करनी होती है. Second, often use words like excuse me. Right children? Third, always greet everyone with a smile. Look at here this girl. है ना? जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप स्माइल के साथ बात करेंगे. 4. Always be obedient so to your parents and teachers always. टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए हमेशा आपको ओबीडेंट्स मीन आपको उनका कहना मानना चाहिए. जस्ट लाइक लुक एट हियर, फादर इज सेइंग समथिंग एंड द बॉय इज लिसनिंग वेरी केयरफुली, राइट? एंड नाउ बी पंक्चुअल एट स्कूल. ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम. आपको स्कूल के लिए पंक्चुअल होना चाहिए एंड अपना वर्क ऑलवेज टाइम पर कंप्लीट कीजिए. जैसे अभी मैं आपको जो भी आपका होमवर्क देती हूँ, आप सब टाइम पर कंप्लीट करते हैं ना, राइट? सो हमेशा याद रखिए कि आप सब कुछ कीजिए. आपको प्ले करना है, प्ले कीजिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर होमवर्क एंड देन आप कुछ भी कीजिए. नाउ हियर ऑलवेज वॉक इन लाइन. लाइन में चलिए. एंड द स्कूल बिल्डिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. यस, आप जब स्कूल में चलते हैं या फिर आप कहीं पर ऐसी प्लेस पर हैं तो आपको लाइन जहाँ पर है तो आपको लाइन में चलना चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स को आप अवॉइड कर सकें. नेक्स्ट, वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक और रेज योर हैंड विच शोज दैट यू वॉन्ट टू से समथिंग. लुक एट हेयर. यस चिल्ड्रन, अगर आप एक क्लास में हैं एंड टीचर इज टीचिंग यू and if teacher is asking something from you, then what should you do? You should wait for your turn either or you can raise your hand. या तो आप अपनी टर्न का वेट कीजिए एंड या फिर आप अपना हैंड रेज कीजिए, क्योंकि अगर आप एक साथ सब बोलते हैं तो टीचर को कैसे समझाएगा ना, राइट चिल्ड्रन? सो वेट फॉर योर टर्न. ओके, एंड नाउ लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी आर. यस, डू नॉट शाउट इन क्लास. चिल्ड्रन, हमें कभी भी शाउट नहीं करना होता, ना ही अपनी क्लास में और ना ही क्लास के बाहर अपने घर पर. सेकंड, डू नॉट वेस्ट पेपर. पेपर को वेस्ट नहीं करना है. आप जानते हो कि पेपर जो है वो ट्रीज से बनते हैं एंड जब हम ट्रीज के पेपर बनते हैं तो ट्रीज हमारे लिए कितने प्रीसियस हैं. सो हमें ऑलवेज पेपर्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए सो दैट हम ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें, राइट? नाउ शेयर थिंग्स विद अदर्स. हेल्प योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपनी थिंग्स शेयर भी कर सकते हैं जिससे आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं. थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. यस, ऑलवेज जो भी गार्बेज है उसको डस्टबिन में आपने डालना होता है. अगर आप घर पर हैं तब भी याद रखिए आपको उसको डस्टबिन में ही गार्बेज को डालना है. अगर आप बाहर हैं, किसी पब्लिक प्लेस में हैं, तब भी आप ऐसा नहीं है कि आपने चॉकलेट खाया और रैपर इधर उधर फेंक दिया. नो, इट्स रॉन्ग. ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें जैसे हम अपने होम को क्लीन रखते हैं ऐसे ही हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको क्लीन रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग, पुट इट इन द डस्टबिन. और अगर वहाँ डस्टबिन नहीं है तो उसको रख लीजिए एंड वेन एवर यू विल फाइंड एनी डस्टबिन, पुट दैट गार्बेज इन दैट डस्टबिन, राइट? नाउ एट होम अरेंज योर थिंग्स लाइक स्कूल बैग्स, शूज, बोटल एक्सेट्रा इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. अब ऐसा नहीं है कि समटाइम्स क्या होता है कि आप अपना सामान इधर उधर फेंक देते हैं, राइट? मम्मा कितना काम करेंगे, है ना? अगर आप मम्मा को इतना हेल्प कर दो कि आपकी जो बुक्स हैं आपने उनको जहाँ से उठाया था वहीं पर आपने रख दिया. आपने अपना पेंसिल, शॉर्पनर, जो भी आपका सामान है, इवन आपके टॉयज़ हैं, आपने उनके साथ प्ले किया एंड देन पुट दोज थिंग्स ऑन द राइट प्लेस सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम उनको यूज़ करो आपको पता हो कि आपको
आपको बुक्स चाहिए, अगर आपने एक प्लेस आपको पता है उस प्लेस पर मेरी बुक्स रहती हैं, आप जाओ और इजीली उठा लेंगे, लेकिन आज आपने बुक्स इधर रख दी, कल आपने कहीं और रख दी, देन अब नेक्स्ट टाइम आप फिर आपको बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, कोज आपको पता ही नहीं है, आपने एक प्लेस डिसाइड ही नहीं किया है ना। सो अरेंज थिंग्स नाउ, हेल्प योर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड। अपनी मम्मा को आप किचन में हेल्प कर सकते हैं या फिर और घर के जो काम होते हैं, कैसे आप हेल्प करोगे? मम्मा इज प्रिपेयरिंग फूड, you can serve that food, right? And small work you can help with your mother. Now go to bed early at night and wake up early in the morning. टाइम से आपको सोना है और टाइम से ही उठना है. टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लव दैम. यस चिल्ड्रन, हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी उनकी केयर भी करनी चाहिए और उनको लव करना चाहिए, राइट? विल गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड नाउ. है, लेट्स स्टार्ट. ओके, एंड देविया, राइट 3 गुड मैनर्स यू लर्नड. कोई भी 3 गुड मैनर्स आपने राइट करने हैं जो आपने लर्न किए हैं. एट होम, घर से. एट स्कूल, स्कूल से, राइट? सो चिल्ड्रन, इसमें कुछ भी नहीं है, आप राइट डाउन कर सकते हैं एंड ट्राई कीजिए इसको राइट डाउन करने की. एंड जो अगर नहीं होता है फिर मैं आपके साथ शेयर करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, try to write the answers and otherwise I'll share the answers, but I just want you should try at least. Okay, now keyword trunk, hard woody part of a tree above the ground. ground के above जो hard part होता है that is called trunk. reveal to open up, किसी को चीज़ को बताना, खोलना. gentle, बहुत ही kind. and obedient, those who listen to others, वो जो दूसरों की बात सुनते हैं. सो चिल्ड्रन, आज आपको ये कीवर्ड्स अपने EVS की नोटबुक में राइट डाउन करने हैं एंड ये वाला आपने ट्राई करना है. अगर नहीं आता है कोई बात नहीं है, मैं आंसर शेयर कर दूंगी, बट जस्ट ट्राई वंस. ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.